जय माता की मित्रों, आज बात करते हैं मंगल अगर आपके छठे स्थान में हो तो किस तरह का फल हम लोग पुस्तकों के द्वारा प्राप्त करते हैं। मंत्रेश्वर महाराज कहते हैं कि भावानुसार अगर मंगल छठे स्थान में हो तो इंसान कामुक, श्रीमान, प्रसिद्ध, विजयी और राजा होता है। लेकिन हम लोगों की चर्चा सिंह लगन की चल रही, और सिंह लगन में मंगल चतुर्थ स्थान का और भाग्य स्थान का स्वामी होता है। पुस्तकें कहती है कि सुकेश यानी चतुर्थ स्थान का स्वामी अगर षष्ठम भाव में हो तो इंसान यात्रारत, क्रोधी, दुष्ट और मनस्वी होता है। वैसा ही कुछ भाग्य स्थान का स्वामी अगर छठे स्थान में विराजमान हो तो आपका भाग्य शत्रुओं द्वारा संचालित होता है। अब भावानुसार बात की जाए तो बहुत अच्छा फल है, लेकिन जब लग्नानुसार बात की जाए तो मंगल का फल पुस्तकें कुछ अच्छा नहीं बताती, क्योंकि नॉर्मल से तथ्य है जब भी कोई अच्छे स्थान का स्वामित्व लेके कोई ग्रह छठे, आठवें या 12वें ग्रह में विराजमान होता है तो पुस्तकें कुछ अच्छा नहीं बोलती, और जब भी कोई क्रूर ग्रह तीसरे, छठे या 11वें स्थान में विराजित होता है तो पुस्तकें हमेशा अच्छा बोलती। ये जो प्रथम दृष्टया हम लोग जब पुस्तकों के बारे में विवेचना करते हैं या देखते हैं तो ग्रहों का फल हम लोगों को इसी तरह प्राप्त होता है। प्रायः हर बार बोलते हैं पुस्तकें आपको दिशा देती है, एक्चुअल प्रिडिक्शन नहीं देती। आपको उसके कारकत्व को समझने में आसानी होती है, उस यात्रा को समझने में आसानी होती है। लेकिन पुस्तकों पर निर्भर रह के अगर आप फलादेश करने लग गए, प्रिडिक्शन करने लग गए, तो फिर सफल होना बहुत मुश्किल है। उसके लिए आपको गहन चिंतन और गहरा अभ्यास उस स्थान विशेष के बारे में, उस ग्रह के बारे में आपके पास होना पड़ेगा, और उसमें समय लगता है। आप ये मत सोचिए कि 1-2 साल, 3 साल, 4 साल कहीं पे क्लास कर ली, डिप्लोमा ले लिया, क्योंकि आजकल ज्योतिष के क्षेत्र में बहुत सी क्लासें चल रही है, ऑनलाइन भी चल रही है, ऑफलाइन भी चल रही है, और उसके अनुसार आप फलादेश करने लग गए और आपका लक अच्छा है, प्रारब्ध अच्छा है, आपने वही कुंडलियां देखी जो आपके फलादेश अनुसार वैसे ही मिली आपको, क्योंकि आपका लक और भाग्य अच्छा था और आपकी प्रिडिक्शन सफल हुई और आपका नाम हो गया। लेकिन कहीं ना कहीं जब आप अकेले बैठ के चिंतन करोगे तो आपको समझ में आएगा कि आपका ज्ञान उस श्रेणी का नहीं है, केवल भाग्य का साथ मिल रहा है आपको। और आपने जो पिछले जन्मों में किसी न किसी या कई जन्मों में जो चीजें समाज को बांटी थी, वो ज्योतिष की कुंडली देखने के रास्ते से आपको वो मनुष्य वापस फीस स्वरूप में हो, चाहे आप और कोई तरीके से उनसे धन ले रहे हो, वो आपको वापस मिल रहा है। सिंपल सा फंडा है, चाहे ज्योतिष हो या चाहे कोई भी क्षेत्र हो। ज्योतिष में धन के बारे में वर्तमान समय की जो ज्योतिष है और पौराणिक ज्योतिष को जब आप अध्ययन करते हैं तो धन के बारे में केवल इतना ही बताया जाता है कि धनी होगा। धनी होगा मतलब लिक्विड मनी नहीं चलती थी उस समय, वस्तु विनिमय होता था। तो आपके घर में खाद्य पदार्थों की और खाद्य पदार्थों के संग गोधन की या पशुधन की कमी नहीं रहती थी। बैंक बैलेंस का सिस्टम था ही नहीं। आज हम लोग लिक्विड मनी की बात करते हैं। लिक्विड मनी कलयुग का स्वरूप है और किसी युग का स्वरूप नहीं है। ये कलयुग में ही लिक्विड मनी अनेक अनेक तरीके से स्टार्ट हो के आज हम लोग कागज के स्वरूप में या बैंक बैलेंस के स्वरूप में उसको प्राप्त करते हैं। छठे स्थान का मंगल देव शत्रुहंता योग बनाता है।
और चतुर्थ स्थान से जब चतुर्थ स्थान का स्वामित्व लेके जब आप छठे स्थान में जब मंगलदेव खुद विराजित होता है तो भाइयों की जिम्मेदारी, अपने परिवार की जिम्मेदारी बहुत अच्छी तरह से निभाता है, लेकिन उनके ऊपर भी अंकुश रखने की कोशिश जरूर करता है। उसकी वजह से बिखराव भी होता है। एक सीमा के बाद में जब तक उनको जरूरत है आपकी, तब तक वो आपकी बातें सहेंगे, आपके अंकुश को मानेंगे, और जिस दिन वो एबल हो गए उस दिन से फिर वो आपसे दूरी बनाना या दूरी करना शुरू कर देंगे। तो आपने जितना भला उनका किया था, कुछ फांस कुछ बातें आपकी उसके अंदर इस तरह से विद्यमान हो जाएंगी कि वो मन में कुछ न कुछ शत्रुता आपसे जरूर पालेंगे। ये अलग बात है कि आपका नुकसान वो कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि छठे स्थान पे बैठा हुआ मंगलदेव शत्रुअंता योग बनाता है। यहां से ये चतुर्दृष्टि अपने ही भाग्य स्थान को देता है। यात्राएं बहुत सफल होती है, खासकर धार्मिक यात्रा। ऐसा इंसान धार्मिक यात्राओं में निरंतर लगा रहता है। कुछ चाहे वो धार्मिक यात्रा परिवार से संबंधित हो, चाहे समाज से संबंधित हो, चाहे आपकी इच्छा से संबंधित हो, यात्रा इनका जीवन रहती है। जितनी ये यात्रा करते हैं उतने ये सफल भी होते हैं। एक जगह में आके इनकी ऊर्जा इनको कुछ इशारे देती है, कुछ ऐसे कर्तव्य इनसे करवाती है, कुछ ऐसे काम इनसे करवाती है कि ये फिर समाज से, परिवार से अपने आप को अलोन करना चालू कर देते हैं। यहां से सप्तम दृष्टि ये द्वादश स्थान यानी कर्क राशि अपनी नीच राशि को देखते हैं। कुछ ऐसी अरुचियां भोगों के प्रति इनके अंदर प्राप्त होती है कि धीरे धीरे ये योगों में या अध्यात्म में अपने आप को इनबिल्ड करना समझ लो आप, चाहे उसके अंदर तक गहराई में जाने की सोच हो, वैसा समझ लो। कुछ ईश्वरीय भक्ति या कुछ ऐसी स्फूर्णा शरीर के अंदर या मन के अंदर या कहीं आत्मा में गहरी छुपी हुई कोई एनर्जी इनको एक्टिवेट ऑटोमेटिक उस धार्मिक यात्राओं की वजह से होती है और गुरु का सानिध्य मिलता है और भक्ति सफल होती है। ऐसा इंसान धीरे धीरे शत्रुओं का दमन करते करते अपनी इच्छाओं का दमन करते, छठा स्थान भौतिक शरीर के शत्रुओं को ही इंगित नहीं करता है। छठा स्थान आपका शत्रु, किसका शत्रु? लगन का शत्रु। लगन कौन? आप स्वयं। और आपके शत्रु कौन है? काम, क्रोध, मद, ईर्ष्या, अभिमान, द्वेष, ये सब शत्रु है। और ज्योतिष उन्हीं चीजों को देखने के लिए बना है। ज्योतिष केवल भौतिक दृष्टि से आपको लाभ या हानि हो उसके लिए नहीं बना है। आज हम लोग ज्योतिषियों ने ज्योतिष की जो प्रेडिक्शन शुरू कर दी, एक्चुअली उसके लिए ज्योतिष बना ही नहीं। उस प्रेडिक्शन के लिए ज्योतिष का एक डिपार्टमेंट है कर्मकांड। उसमें सब कुछ ज्योतिष ने लिख के एक अलग सब्जेक्ट बना दिया। मुहूर्त हो, लगन हो, समय हो, आचरण हो, व्यवहार हो, संस्कार हो, सब कुछ कर्मकांड का विधान में सब चीज दिया हुआ है। वो है भौतिक शरीर के लिए। जब आप उस भौतिक शरीर के कर्तव्य का पालन करके एक सीमा में ग्रो करते हैं तब ज्योतिष का जरूरत पड़ता है, क्योंकि अब आपको आध्यात्मिक उन्नति चाहिए, तब ज्योतिष शुरू होता है। तब आप खोजते हैं कि किस तरह का जीवन होना चाहिए, कौन से ग्रह का सद्बल हमारे अंदर ज्यादा है, कौन से ग्रह की ऊर्जा हमारे शरीर के कौन से हिस्से में ज्यादा एक्टिव है। जब आप उस ऊर्जा को समझ लेते हैं ज्योतिष के द्वारा, फिर उस ऊर्जा को एक निश्चित गति में ट्रेवल करवाते हैं। वो योग साधना के द्वारा होता है, वो गुरु भक्ति के द्वारा हो सकता है,
वो ईश्वर की आराधना के द्वारा हो सकता है, उससे कनेक्टेड देवता के द्वारा हो सकता है। फिर सब चक्रों का भेदन होता है, सब चक्रों का। जो 9 चक्र या 7 चक्र बताए जाते हैं, यह सिरमौर है, लेकिन शरीर में आपके पूरे अंगों में 100 से ऊपर चक्र है। जब आप नक्षत्रों का अध्ययन करते हैं, नक्षत्रों के विषय में बहुत कुछ बोला गया, हमारा बहुत पाठ है, तब आपको समझ में आता है कि चक्र जो 9 या 7 है वो मुख्य है। वो आपके जागृत तब होते हैं जब बाकी के जागृत होते हैं, क्योंकि उनको जागृत करने के लिए बाकी चक्रों का भेदन बहुत जरूरी है। नहीं तो वो अबनॉर्मल तरीके से जागृत होते हैं और आपका इस भौतिक शरीर का कुछ न कुछ नुकसान करते हैं। उनके जागरण का तरीका थोड़ा अलग होता है। जैसे नामाक्षर दिया जाता है, नामाक्षर के विषय में पाठ दिया हुआ हमारा 2-3 साल पहले ही दे चुके हैं। तो हमारा ज्योतिष का बताने का और समझने का हमारी यात्रा अलग है। हम इसको भौतिक सुखों के साथ हमने कभी नहीं जोड़ा। हाँ, ये भी नहीं बोल सकते कि कभी नहीं जोड़ा। हमारा शुरुआत जो ज्योतिष सीखने के समय में जो था, तब इसको ऐसे ही समझा था। लेकिन जब उस सीमा से क्रॉस हुए, तब समझ में आया कि जो भौतिक सुखों से कनेक्टेड जो ज्योतिष का सेक्टर है, वो कर्मकांड में है। जब ज्योतिष के द्वारा आप ये समझ लेते हैं कि आपका ये सुख है और ये दुख है भौतिक शरीर को मिलने वाला, और कर्मकांड के विधान के द्वारा भी जब आप उसको चेंज नहीं कर सक रहे हैं, तब आपका ज्योतिष का रिसर्च अलग लेवल पे होता है, उसको समझने का तरीका अलग लेवल पे होता है। तब आप उसको अध्यात्म में लेके जाते हैं, तब आप वेद पुराणों में लेके जाते हैं, तब आप ईश्वरीय शक्ति को थोड़ा अलग तरीके से समझते हैं। तब आपको समझ में आता है कि मंगल प्रधान इंसान जब अध्यात्म में जाता है तब वो स्थिर हो जाता है। और खास बात देखिए कि मंगल जिसका प्रधान होता है, षड्बल में बलवान होता है, वो इंसान कभी स्थिर नहीं होता है। मंगल की ऊर्जा उसको स्थिर नहीं होने देती है। लेकिन अध्यात्म क्या बोल रहा है? स्थिरता लाओ, उस ऊर्जा को गति अपने अंदर करो, बाहर नहीं। उस ऊर्जा को स्फुरित नहीं करना आपको, चाहे काम के द्वारा, चाहे क्रोध के द्वारा, चाहे ईर्ष्या के द्वारा, क्योंकि मंगल की ऊर्जा आपकी आंखों से शरीर के जितने भी आपके अंग है उसके द्वारा उत्सर्जित होकर वो बाहर निकलती है। उसको बाहर नहीं निकालना है। जैसे आपको कोई कष्ट हुआ, परिवार ने या किसी ने कोई कष्ट दिया और आप गुस्सा आया और उससे गाली गलौज या मारपीट कर ले, मंगल की ऊर्जा निकल गई आपकी। निकालना नहीं है, उसको भीतर ट्रेवल करवाना है। सह जाओ। कोई यातना दे रहा है, कोई तकलीफ दे रहा है, कोई पीड़ा दे रहा है, उसको सह लो और उसको अंदर ट्रेवल करवाओ। उसको उस जगह पहुंचाओ जहां पे आपको एक्टिवेट करनी है किसी चीज को, वहां पहुंचाओ उसको। योग ध्यान साधना में लेके जाओ, तब आपकी बहुत सी चीजें अपने आप एक्टिव होती है, उस ऊर्जा से एक्टिव होती है। क्योंकि वहां पे फोर्स मंगल का बहुत जबरदस्त लगता है। हीट स्ट्रोक जिसको बोलते हैं वो लगता है। गर्मी में आप 55, 50 डिग्री, 60 डिग्री के टेम्परेचर में जब आप बाहर निकलते हैं तो आपके सहस्त्रार चक्र में इतना जबरदस्त ऊर्जा का संचार आपको मिलता है कि आपका दिमाग शून्य हो जाता है। सेम लाइक मंगल की ऊर्जा वैसी ही है। वो शरीर के हर अंग को डिस्टर्ब भी कर सकती है और शरीर के हर अंग को एक्टिव भी कर सकती है। तो ऐसा है मित्रों, पाठ समझ में आया होगा। ज्योतिष को हमारा समझने का तरीका कुछ ऐसा ही है। इसलिए न तो हम किसी की कुंडली देखते हैं, न कुंडली का कोई फल बताते हैं। हाँ, उपाय स्वरूप अगर हमको ये पता चल गया कि इसका ये ग्रह थोड़ा वीक है और उसकी वजह से इसके साथ ये पीड़ा हो रही है, तो हम उसको कुछ बताते हैं कि आप ये नाम जप करो, या आप इस ईश्वर की आराधना करो, या आप अपने रिश्तों को सुधारो, या आप अपने शरीर की देखभाल करो। तब उस ऊर्जा को सही तरीके से आप यूज कर पाते हो। पीड़ा का निवारण नहीं होता है, लेकिन आपको एक
अलग तरह की ऊर्जा प्राप्त होती है जिससे उस संकट का आप सामना कर सकते हैं। तो वो अपनी वाणी को विराम देते हैं, आपसे आज्ञा लेते हैं। जय माता।